आप समाधान ढूंढने गए थे, समस्या ढूंढ के ले आए। जी। आप लेने गए थे कि यार सामान आ जाएगा, सुविधाएं आ जाएंगी, तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन वो समस्या ही सारे बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। सामान खरीद के लाए वो खुद ही समस्या बन गई। और आज आप एक बच्चे को बिठाते हैं घर में बैठ के पढ़ने के लिए, हाँ तो उसके जी। हाथ में मोबाइल देते हैं। मोबाइल देने का, कंप्यूटर देने का, इंटरनेट देने का मतलब है कि उसकी एक्सेस हर तरीके से सोशल मीडिया पर, फिल्म्स पर, ओटीटी पर या टीवी पर या और सब इन चीजों पर होगी, जहां से वो जहां आप मानेंगे कि 90% प्लस जो भी सामान है वो अवांछनीय है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, 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 बहुत बड़ी सच्चाई है। हिलसा भी है, हाँ। गंदगी भी है, और जी। जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके आचरण को बिगाड़ सकती हैं और जी। बिगाड़ती भी हैं। अब ये चीजें कभी आपको धर्म की तरफ थोड़ा ना लेके जा रही है, बिल्कुल। शास्त्रों की तरफ थोड़ा ना लेके जा रही है, एथिक्स की तरफ थोड़ा ना, रूल्स की तरफ या नैतिकता की तरफ या प्योरिटी की तरफ लेके जा रही है। जी। इसके उलट आप उन्हें मेडिटेशन सिखाते, नैतिकता की कहानियां सुनाते, जी। धर्म कोई इतिहास सुनाते, और आप उनको दिखावे की तरफ, बेटे यहां जा रहे हो ये वाले अच्छे कपड़े पहन के जाओ। हाँ जी। अरे आपको याद दिला देता हूं जी। कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए गए, बिल्कुल। तो ये सुबुध ये अपना क्या नाम था उनका, कवि कवित्री थी एक, जी। मेरे को नाम भूल रहा है। हाँ जी। बहुत बड़ी कवित्री थी, वो इनके संग में थी। हाँ तो जी। वो कहती कि राजेंद्र बाबू, आप एक पैर में दूसरी आपने जुराब पहनी है, दूसरे पैर में दूसरी जुराब पहनी है, तो आप जुराब तो दूसरी पहन लो। तो जी। इतना बड़ा देश और उसके राष्ट्रपति बनने जा रहे हो, तो शपथ लेने जा रहे हो, लोग दिखेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे। तो उन्होंने बोला जो वो देखेंगे ना, वो मेरा कैरेक्टर देखेंगे, वो मेरा बुद्धि देखेंगे, मेरा संयम देखेंगे, मेरी विचारधारा देखेंगे। हाँ उन्हें मेरी जुराबों से कोई लेना देना नहीं है, और कल जुराबें साइड पे हो जाएंगी। मैं आज भी लोगों को उनकी जुराबों का ध्यान नहीं है, उनके कैरेक्टर का ध्यान है। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हम सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे जूते पहन के जाओ, बेहतरीन क्या अच्छी घड़ियां, अच्छा मोबाइल, अच्छी कार। जी। सर अच्छी इंसानियत भी तो कैरी करो, अच्छे बिल्कुल। विचार भी तो कैरी करो, अच्छी सारी चीजों के साथ साथ अच्छा आचरण भी तो कैरी करो। ये कहीं कहीं भूलता हुआ नजर आता है। ये मुझे लगता है दिखावों से हटकर वर्चुअल जिंदगी में हम होते चले जा रहे हैं। वर्चुअली हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन असल जीवन में जरूरत पड़ जाए तो उनमें से एक भी काम नहीं आता। आपका मान लीजिए कि फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या इन पे अगर आपके 1 लाख भी फ्रेंड्स हैं, तो क्या आपको ब्लड की जरूरत है तो उनमें से एक काम आता है। अगर आपके पिताजी को कहीं हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, तो आपका कोई असली जो घर के अंदर बैठा दोस्त, मित्र, यार है, वही काम आ सकता है, जिसके साथ आपने सही मायने में प्यार बढ़ाया होगा, उसकी मदद की होगी। इनके अलावा ना हमें सब्जेक्ट्स का बोझ घटाना चाहिए। जी। 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या डॉक्टर ने कहा है, 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या डॉक्टर ने कहा है। सब्जेक्ट 1, 2 या 3 हो, लेकिन उनमें भी कम से कम कंटेंट हो, लेकिन अच्छा हो। जी। आपको याद करके बताना कि आपने इतनी पढ़ाई की, क्या याद है। मेरे ख्याल से जो पढ़ाई आपको मजबूरी में आगे अगले स्टूडेंट्स को पढ़ानी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद। हाँ जी। और वो तो आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो तब, नहीं तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं होते तो आपकी पढ़ाई का 99% वेस्ट ही होता। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो सीखा वो अगर यूज नहीं हो रहा, तो सिखाने का क्या औचित्य है। जी। नई शिक्षा नीति आती है, वो उसमें सिर्फ धर्म की बातें बदल जाती है कि ये धर्म अच्छा, ये बुरा, इसने शासन किया, ये अच्छे, ये बुरे। अरे यार, तुम धर्म से ऊपर उठो, इंसानियत के ऊपर आओ और अच्छे इंसान पैदा करो। हाँ जी। और वजन घटाओ इन चीजों का और वजन बढ़ाओ नैतिकता का। आपको याद होगा हमारे टाइम में नैतिक मूल्यों की किताबें हुआ करती थी। बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल। अच्छी चीजों को सिखाया जाता था।
मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल जी, ये बहुत बढ़िया आपने बात की है, क्योंकि उस जमाने में जो चीज़ें सही होती सीखी जाती थी, और डिजिटल लाइफ है जो, इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम ही सर डिमांड करता है। कारण ये है कि आज लोग हैं जो वो वर्चुअल लाइफ को रियल लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, और लोग उसी पे लड़ाइयाँ झगड़े बहस पता नहीं क्या कुछ चलता है। एक बार जब एक छोटा सा इशू सोशल मीडिया पे हावी हो जाता है, वो लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लेता है। चलिए इस साइड हम बाद में जाएंगे, पहले हम बात करते हैं यही चीज़ की कि आज हमें परिवार को या समाज को क्या स्वार्थी लोग चाहिए या सेवक चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा समाज है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेकंड थिंग, हम लोगों के पास लाइफ के कुछ रूल्स नहीं होते, कोई चार्ट नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान भरोसे लाइफ चलती है। इस लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे चलाया जाए ताकि इस समाज में स्वार्थी नहीं सेवक पैदा हों, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। जी 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 सर, सबसे बड़ी बात है, जब से मानवता पैदा हुई है तब से ही इंसान इंसान के काम आता रहा है। हाँ जी। कहीं पे भी आप कुदरत में देखिए, सब एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ जी। आपको एक गुरु ग्रंथ साहब का एग्जांपल दो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा जाता है कि ये शरीर सब धर्म है। जी ये जो शरीर है ना, ये हाँ अपने आप में एक धर्म है। जी आप जी जी देखेंगे दो पैर, एक पैर को, पहला पैर दूसरे पैर को आगे निकलने के बाद कहता है कि यार तू अपना सारा वजन दे और जी। तू आगे निकल। और जैसे ही वो आगे निकलता है तो वो जो दूसरा पैर आगे निकला होता है वो उसको कहता है यार तूने मेरे को आगे बढ़ाया, अब हाँ तू जी। अपना वजन मुझे दे दे और तू आगे निकल। जी। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के पूरे चक्कर में पूरे शरीर को ये कितनी दूरी तक ले जाते हैं। हाँ जी। आंखें जो देखती हैं वो इसलिए देखती हैं कि पैरों को ठुड्डा ना लगे। हाँ जी। पेट जो खाता है वो इसलिए खाता है कि शरीर को भोजन मिले। हाँ जी। और इसी तरह से जब भी आप किसी हाथ चीज को टच करते हैं और उससे सेंसिटिविटी से एकदम से आप पीछे खींच लेते हैं तो वो शरीर इसलिए सेंसिटिविटी, आपकी सेंसेस काम करती हैं कि शरीर को नुकसान ना हो। हाँ जी। पूरे शरीर में कोई एक भी अंग ऐसा नहीं है जो अपने लिए काम करता है, जी। वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। तो हम्म। इसलिए हमें जब जब आप अपने स्वार्थी होने का लेवल लगाते हुए चले जाएंगे तो आपकी बच्चे नहीं मशीनें ही होंगी। वो देश को नागरिक नहीं मिलेंगे, सेवार्थी नहीं मिलेंगे, देश को स्वार्थी मिलेंगे। सेवार्थी और स्वार्थी, आपको दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। डूज और डोंट्स में सबसे पहला थोड़ा सा स्लो हो जाए। बिल्कुल जी। बहुत फास्ट हो गए, अब उससे थोड़ा स्लो हो जाए। किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, थोड़ा एक बार रुक के सोच लीजिए। अगर कहीं आपकी दौड़ सही दिशा में, भागो, हम उसके समर्थन में हैं। मगर आपकी दिशा नहीं है तो आपको दौड़ने का भी कोई थकान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप कहीं पहुंचोगे भी नहीं। दूसरा, जी, आपको थोड़ा सा एक ये समझ लेना चाहिए कि एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। जो कोई कह रहा है उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तोलना चाहिए, फिर उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। हर एक बात के ऊपर ना या अपना कोई मन का एक अलग विचार देना जरूरी नहीं है। हाँ जी। दूसरे की बातों में भी अच्छी चीजें हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें भी अपनाओ। दूसरा जी, तीसरा बात यह है कि दूसरों को हराने के लिए बात मत करें, एप्रिशिएट करें। जी, आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों के विचारों को अप्रिशिएट करेंगे, हर एक को अप्रिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं वेट कर रही होगी। और वो अप्रिशिएशन बहुत जल्दी ही आपके आसपास घूमने लगेगी और आपको लगेगा यार सारे लोग कितने अच्छे हैं, सारे कितना अच्छा सारा माहौल कितना अच्छा हो गया। फिर अगर आप किसी को भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको भी कोई अवॉइड नहीं करेगा। फिर एक चीज है कि आप एक्सेप्टेंस देंगे तो आगे से एक्सेप्टेंस आएगी। एक आप इसको मेक करते हैं तो एक चीज है, किसी को ब्रेक करते हैं तो एक चीज है। अगर आप कंपटीशन की बजाय किसी को कहते हैं ना, किसी इससे कंपीट नहीं करना है, इसको कंप्लीट करना है। दोनों एक दूसरे को आप मिलके कंप्लीट हो सकते हैं, प्योर हो जाएं, रियल हो जाएं, ओरिजिनल हो जाएं। और ये सब कुछ आप अपने बच्चों के अंदर लाने के लिए
खुद करें और खुद उनके ऊपर, बजाय इसके कि आप उनको किसी चीज के लिए मुंह से बोल के, बल्कि अपने शरीर से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से बोल के सिखाएं, तो आपके बच्चों में निश्चित ही बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो आपको प्यार करने लगेंगे और आपके जाने के बाद भी आपके गुणों से पूरी धरती को महका के रखेंगे। एक आखिरी बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना लगा हूं जी। एक बुजुर्ग दंपति, एक पेंसिल्वेनिया करके एक शहर है जी। अमेरिका, जी 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 बिल्कुल जी। उनके बच्चे जो थे वो छोड़ के चले गए थे, और ये बुजुर्ग दंपति बहुत एज के थे, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इनको पेंशन मिलती थी। हाँ जी। इन्होंने कहा कि ऐसा क्या करें कि अब हम बाद में भी हमारे को कोई याद रखे। बच्चे तो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि वहां का नियम ऐसा है कि वहां के बच्चे एक समय के बाद माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं जी। तो जब इन्होंने सोचा, कहने कि मैं ना फूलों के बहुत सारे डिफरेंट फूलों के बहुत सारा कट्टों के हिसाब से फूलों के बीज मंगवा लेता हूँ, हाँ और अपने घर के गोडाउन में रखता हूँ, और हम रोज सुबह 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तक के एक चर्च में जाएंगे। जाते हुए एक साइड से आप फूलों को रास्ते में फेंकते हुए जाना, बीजों को, और वापसी भी अलग रास्ते से आएंगे, फेंकते हुए आएंगे, और हर रोज अलग अलग चर्च के रास्तों पे हम जाएंगे और आएंगे। हाँ, ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए, और ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हाँ, ये आप गूगल करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। वो पूरे का पूरा शहर, उसमें अगर 30, 40, 50 चर्च थे, तो उनके सारे रास्तों में फूल ही फूल हो गए, और वो दंपत्ति के नाम पर उस शहर का नाम रख दिया गया। आज पूरा अमेरिका वो शहर उसके नाम से पहचाना जाता है। तो हम कुछ अच्छा उगाने के लिए अच्छा करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। बहुत बढ़िया सर, और बहुत अच्छा, थैंक यू, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली बातें बताई हैं। आशा करते हैं कि इसी तरह आप नेक्स्ट फ्राइडे भी अच्छी बातें हैं जो हमारे लिसनर्स के लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रेडियो खुशी के ऊपर अपना समय देने के लिए। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आपका धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 FM पर अभी मेरे साथ आप सुन रहे थे प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी को, और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी बता रहे थे कि कैसे हमने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने आप को डे बाय डे हम बेटर करते जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी लाइफ है जो सबसे अच्छी, सबसे मस्त और खुशियां भरी होगी। और अब दीजिए इजाज़त अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। कल फिर मैं किसी नई शख्सियत के साथ एक नया प्रोग्राम लेके आऊँगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, रब रखा दोस्तों।